में खस्ता हाल सड़कों की बात करेंगे, जिनकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। कई शहर, कई गांव जहां पर सड़कों की हालत खराब है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। गड्ढों, टूटी हुई सड़कों की वजह से लोगों का चलना मुश्किल है। खासकर बारिश के मौसम में जब सड़कों पर पानी भर जाता है तो गड्ढों का अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। और ग्वालियर में एक बार फिर से सड़क धंस गई है। पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क की मिट्टी धंसी हुई नजर आई है। विदिशा के ग्राम बांसखेड़ी में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश के दिनों में तो लोगों का घरों से बाहर निकलना तक दुभर हो जाता है। अगर कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। सीधी में खराब सड़क में हाईवा वाहन फंस गया है, जिसको निकालने के लिए 2 अलग-अलग जेसीबी मशीन लगानी पड़ी। सड़क पर ट्रक वाहन फंस जाने से गांव वाले समेत लीला साहू फिर से एक बार आग बबूला हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री सहित सांसद पर उन्होंने हमला बोल दिया है। सांसद जी से एक सवाल पूछे चाहिए थे कि अपना तो कही थे कि लीला की हन बीएमओ है, सहायिका है, कार्यकर्ता है, लेकिन वो बिचारी है का कर ले हैं। जब हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं आवता है तो एम्बुलेंस को उठा के हमारे घर ले आने कि हमें उठा के वहाँ ले जाए। 4 घंटे हो गया गाड़ी को फंसे हुए, ड्राइवर की जान बची है। मशीन लगा के रखे हैं, बड़ी नहीं गाड़ी पलट जाए। अगर ये गाड़ी पलट सकती है तो हमारे भी जान का खतरा है। 4 मशीन लगा के निकाल रहे हैं। तो आपने देखा कि सड़कों की हालत कैसी है और लोग परेशान हैं सड़कों की ऐसी हालत की वजह से, शिकायत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हरीश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश, आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे क्या है एक्चुअल में, वास्तविकता में सड़कों की हालत। हरीश, दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लीला ने सवाल खड़ा किया है और गांव की जो खराब उसकी जो सड़क है, और सड़क को लेकर उनके गांव बस में नहीं, अगर हम बात करें तो नल जल योजना का जो पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, उसके चलते पूरे जगह जगह जो सड़क है वो खराब हो गई। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं जिन लोगों की गांव की जो सड़कें हैं वो खराब हो चुकी हैं। यही वजह है कि लोग काफी परेशान हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं कि गाँव की सड़क कैसे खराब है? गाँव की सड़क इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ही दयनीय है। जैसे जो पाइपलाइन का जो काम चल रहा है वो उसकी वजह से रोडें से भी खराब हो गई हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है, तेंदुआ गांव। वहाँ प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। उसमें नहर बनी है, ओवरब्रिज बनाया गया है, उसमें घुटनों तक पानी भरा रहता है। कई बार प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बच्चे स्कूल जाने तक के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह से रोडें जो है पूरे गांव की खराब चल रही हैं। लीला जी जो हैं तो बहुत उत्तेजित है, बहुत परेशान है और लगातार सड़क को लेकर हमलावर है, खरी खोटी भी सुना रही हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में एक सिस्टम काम करता है, किसी लीला के कहने से या रोहित मिश्रा के कहने से नहीं होता है। अगर मंत्र से सड़कें बनती, अगर जादू की छड़ी से सड़कें बनती, तो बीते कांग्रेस पार्टी 70 साल इस देश में राज किया तो वो प्लास्टिक की सड़कें बना देती। लेकिन सही बात यह है कि लीला ने सवाल उठाया कि उसको सड़क चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि से सड़क मांगना, बिजली मांगना, पानी मांगना ये जरूरी है, लेकिन इस तरीके से नहीं मांगा जाता। माननीय सांसद जी ने पत्राचार किया है, उसके बारे में कार्यवाही चल रही है। अगर आपने मांगा है तो वो मिलेगा, अगर ना मिले तो बात करिए। हाँ, ये बात और है कि अगर उनको ये जानकारी नहीं है कि किसी प्रशासनिक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है, सड़कें बनेगी और बन रही हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की शुक्रगुजार मानना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरे देश में प्रत्येक गांव सड़क बनकर तैयार हुई है। लीला को इंतजार करना चाहिए, बस लीला सिनेमा ना करे, बस इतना है। विवेक जी, कैसे देखते हैं? आप कह रहे हैं कि लीला सिनेमा ना करे, गांव सड़क बन रही है, कैसे देखते हैं? लीला की मांग कितनी जायज है? देखिए, अगर मांग की बात की जाए तो ठीक है, एक महिला नेत्री है, महिला अगर आ रही है ऐसी चीजों पे तो हमें तो पहली चीज प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ना कि आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत है। हम कई बार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो हम ठीक है मानते हो, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते, रील बनाती, फलाना ढिमका करती रहती, लेकिन जिस विषय पे वो मांग कर रही हैं वो सामाजिक व्यवस्था की बातें हैं, वो वाकई में पीड़ित हैं। मैं जानता हूं कि गांव के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब उस रास्तों से गुजरते हैं ना तो कहीं ना कहीं समस्याओं का अम्मार होता है। बड़ी बड़ी नदी नाले होते हैं, रोड नहीं बनी होती, पुलिया नहीं ऐसे में कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छी, छल इधर करने से अच्छा व्यवस्था परिवर्तन की बातें करें। ठीक है, ठीक है हरीश, तो कुल मिलाकर सड़कों की हालत तो खराब है ही, और मांग जो की जा रही है लीला साहू की तरफ से या गांव के अन्य लोगों की तरफ से, वो इसी वजह से की जा रही है क्योंकि सड़कों की हालत वाकई ऐसी है कि वहां से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे हमारे